Everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and today we are continuing our lecture regarding trigonometry. Okay, in previous lectures we have already discussed the trigonometric ratios and the numericals related to them. Okay, in this lecture we are going to learn a trigonometric table. What do you mean by trigonometric table? कौन सा table होगा? Okay, so अभी तक हमने क्या पढ़ा? Sin थीटा, कॉस थीटा, ऐसे करके हमने वैल्यूज पढ़ी. ओके, सो अभी हम जानेंगे अगर हम थीटा को कुछ अज्यूम कर लें, लाइक थीटा की वैल्यू जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जहां से हम हमारा एंगल नापने की कोशिश करते हैं. ओके, सो उस वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल को हम स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न the table and I don't think so इस लेक्चर के बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि इसको कैसे क्रैम करना है ये और इसकी वैल्यूज कहां से निकलती. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर वैल्यूज रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, tan, next is cot, secant and cosecant. ओके, सो हमारे पास हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े. ओके, सो पर्टिकुलर हम क्या याद करेंगे? ओके, सो सबसे पहले आपने याद क्या करना है कि साइन जीरो क्या होगा हमारे पास? जीरो. व्हाट इज द वैल्यू विल बी? साइन जीरो इज जीरो. सो ये हमारे यहाँ पे क्या है कि हम थीटा की वैल्यू कर रहे हैं फाइंड, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थीटा हमारा यहां से वेरी हो रहा है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी यहां से वेरी कर रही है. ओके, दैट इज वर्टिकली. सो सबसे पहले साइन जीरो क्या होगा हमारे पास? जीरो. ओके, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2. दैट इज 1/2. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45? 1/√2. ओके, Sin 45 will be 1/√2. Okay, sin 60 will be √3/2. Okay, √3/2, and sin 90 will be 1. Okay, so I hope आपको ये समझ आ गया होगा. sin 0 will be equal to 0, sin 30 will be equal to 1/2, sin 45 will be equal to 1/√2, sin 60 will be √3/2, and sin 90 will be 1. Okay, now जो cos की वैल्यू होगी वो हमने शफल करनी है साइन के साथ. ओके, सो हम क्या बोलेंगे? जो कोसाइन होगा हमारा cos 0 वो क्या होगा? इसको हॉरिजेंटल कर सकते हैं हम साइन के एंगल के साथ. ओके, सो हमारा cos 0 क्या होगा? sin 90. ओके, ये सिर्फ एक रिमेंबर करने की ट्रिक है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. ओके, सो cos 90 विल बी 1. ओके, एंड cos 90 विल बी 0. हम क्रॉस करते जा रहे हैं. ओके, जो उसकी लास्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट बन जाएगी और इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी लास्ट बन जाएगी. ओके, सो cos 30 क्या होगा? sin 60. दैट इज √3/2. √3/2.
एंड cos 45 क्या होगा, ये सामने ही है वैल्यू, ये एज इट इज रहेगी. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 इज sin 30. ओके, दैट इज 1/2. सो अभी तक हम ध्यान से सुनेंगे आप मेरे को कि मैं बोल क्या रही हूँ. सबसे पहले हमने एक लाइन याद रखनी है, sin 0 will be 0, sin 30 will be 1/2, sin 45 will be 1/√2, 60 will be √3/2 and 90 will be 1. ओके, एंड cos की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, जैसे कि जो इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी लास्ट वैल्यू होगी. ओके, सो cos 0 will be equal to 1, 30 is equal to √3/2, cos 45 is as it is 1/√2 and cos 60 will be 1/2 and cos 90 will be equal to 0. Okay, now what is the value of tan 0? अभी आपको पता है कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ थीटा will be equal to sin theta upon cos theta. ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, tan 0 will be equal to sin 0 upon cos 0. 0/1 will be equal to 0. ओके, ऑलराइट. तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ 0 will be equal to sin 0 upon cos 0, that will be equal to 0. Alright, now tangent of 30 will be equal to sin of 30 upon cos of 30, that will be equal to 1/2 upon √3/2, 1/√3. Alright, okay. Next is tangent of 45 will be equal to 1/√2 upon 1/√2, that is 1, and tan 60 will be equal to √3/2 upon 1/2, that is √3. And the next one is tangent of 90 will be equal to 1/0, that is not defined. Why? Because हमारे पास क्या बन रहा है, 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है. चाहे आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में इनफाइनाइट लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज कोटेंजेंट. कोटेंजेंट क्या होता है, हमारे पास टेंजेंट का रेसिप्रोकल. टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब जो भी हमने टेंजेंट की वैल्यू लिखी है, ओके, सो उसका रेसिप्रोकल करके हमारे पास क्या बनेगा, कोटेंजेंट. सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 इज √3, okay, and 1/1 is 1 and 1/√3 is 1/√3 and this will be equal to 0. Okay, I hope यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. हमने क्या किया, इसको लर्न कर लिया हमारे टेबल को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज secant. Secant is nothing but reciprocal of cos. We have already discussed these kind of things in our first lecture. Okay, so जो भी cos की वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल लिखते जाएंगे. cos का क्या आ गया, 1. ओके, इसका क्या आ जाएगा, 2/√3. ओके, नेक्स्ट इज √2. Next is 2. Next is infinite. Okay, next is infinite. All right, now the last one, that is cosec, cosecant. Next is cosecant will be equal to 1/sin. 1/sin. तो 1/sin क्या बोल रहा है हमें, 1/0 will be equal to infinite. Okay, and 1/2 will be equal to 2. Next is √2. Next is 2/√3 and the last one is 1/1. Okay, so ये हमारा हो गया कंप्लीट
क्या हो गया कंप्लीट हमारा एक टेबल जो हम डिस्कस कर रहे थे, साइन कॉस टैन कोटिंजेंट सीकेंट कोसेकेंट. Okay, so with the help of these kind of the value of theta, your calculation will become more easier than you think. Okay, so हमें as it is questions में पूछा जा सकता है कि sin 30 क्या आएगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो यूज की जाएंगी. Okay, so with the help of this table you are going to answer all type of questions. Okay, so I hope this will gonna clear out to all the students. Okay, आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा प्लीज सजेस्ट मी इन माय कमेंट सेक्शन. ओके, एंड इसी तरह मैं कंटेंट लेके आती रहूंगी आपके लिए टू fostering maths without getting scared. I promise this thing. Okay, and your suggestion is more valuable for me as well, and please do subscribe to my channel, please like my